नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कर्ण की एक अनोखी कथा सुनाने वाले हैं। तो आइए मिलकर इस मधुर कथा का रसपान करते हैं। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा प्रचलित हुआ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई भानुमति। तब दुर्योधन ने उसके हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। भानुमति को हस्तिना ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतानें हुई। एक पुत्र लक्ष्मण, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण तथा जामवती के पुत्र सांब से हुआ। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण तथा दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बैठाना चाहा। भानुमति के बदले उसकी मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि कहीं दुर्योधन को कुछ गलत शंका न हो जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बेहद विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले, और वह जिस उद्देश्य से आया था कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती किया करती, जिससे दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाया करते। भानुमति को महाभारत युद्ध में हुए दुर्योधन और अपने पुत्र की मौत का बेहद गहरा धक्का लगा। दोस्तों, ये कहानी सीख देती है हमें विश्वास की। भले ही दुर्योधन एक अहंकारी व्यक्ति था, किंतु जिस पर उसका विश्वास था वह उस पर अटल विश्वास के साथ रहता। आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो नीचे बने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसे ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।